जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी वंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। दुष्ट लोग मतलब सज्जन नहीं, दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वश में बसने में विषाद होता है, अर्थात दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई साखी, परहित धृत जिनके मन माखी। कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहाँ भी भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों को दोषों को हजार आंख से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। के तेज कृशानुरोष मई शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय के तु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कि जो तेज दुष्टों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन के कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। मतलब अगर समाज में अगर रहेगा तो दुष्टता करेगा, जिनसे सोएगा तो ठीक रहेगा। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमिहि मऊ पल कृषि दलि गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस वदन बर नहीं पर दोषा। कि जैसे ओले जैसे अपनी भाषा में बोला गार, ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दुष्टों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके उनको प्रणाम करता हूँ। कि जो पराये दोषों का हजार मुख से रोष के साथ में वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, परग सुनई सहस दस काना। बहुरिषा कृसम विन बहु तोई, संतत सुरानी कहित जय। पुनः उनको राजा पृथु अर्थात जिनके भगवान का 10 यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, किन्ने भगवान पृथु ने, ये उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ। कि जो लोग 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। कि इंद्र के तो इंद्र में कहीं उनको सुरा अर्थात मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा,
सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन रिमित हित सुनत जरई खलरीत, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है, मैं अपनी दिश किन्नी हो रहा, तिन निजोर लाओ बोरा, वायस पालयति अनुरागा, होई निरामय कबों की कागा। ने अपनी ओर से विनती की है और परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस का त्याग कर सकते हैं अर्थात नहीं कर सकते हैं। बंदौ संत सज्जन चरिना, दुख प्रदौ भय बीच कछु वरना, बिचुरत एक प्राण हरिले, मिलत एक दुख दारुण देई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ, अच्छा और बुरा दोनों को। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत अर्थात दुष्ट मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजई एक संत जग ये उपजही एक संग जग माई, जलज जोग जिमि गुण मिलगाई, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों अर्थात कौन? संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल का फूल और जोग जलक, जो कि किस तरह से गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श करते ही रक्त को चूसने लगती है। साधु अमृत के समान अर्थात मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। अर्थात शास्त्रों में समुद्र मंथन में से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। भला न बाला निज निज कर तोती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव निकते सोई। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा है, और हिंसा करने वाला व्याग के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भला है, जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अगर करने में होती है, सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में सराहना होती है। खलग गुण साधु गुण गा,
वह अपार उदरी अवगाह तेहि ते कछुन घोर दो गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए गणि गुण दोष वेद विलगाए। कहई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण सहना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। सब गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा को कि यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच नीचु अमीय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंकवनीसा। काशी मगसुर सरिगमनासा मरुमारव मई देव निगवासा। सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम जन दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु और असाधु सुजाति और कुजाति दानव और देवता ऊंचा और नीच अमृत और विष सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन और मृत्यु ब्रह्मा और जीव और ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक और राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोष का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गहई पया परिहरिवार विकार। विधाता ने इन सब जड़ चेतन को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करती है। असुविवेक जब देहि विधाता सब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रगति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होते हैं। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खल करहि भल पाई सुसंगु मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लकी सुबेश जग वंचक जो वेश प्रताप पूजियते उग्र अंत न हो निबाहु। काल ने मिजिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चोरे आ ही जाते हैं अर्थात सामने आ जाते हैं। अतः अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ है।
किएउ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकउ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी से क्या हुआ है, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इनको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई जीच जल संगा। साधु साधु सनन सुख सारी, सुमरहि राम देई गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। तो धूम को संगति कारिक होई, लिखे पुराण मजमसी होई। सोई जला नला नील संगाता, होई जलद जग जीवन गाता। कुसंगत के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर के पुराण लिखने में काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वेश